धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर आखिर क्यों मचा है इतना हल्ला, ये सब जानने के लिए, पूरा मामला जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सोशल मीडिया पर दरअसल मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे मोटे वीडियोस अक्सर छाए रहते हैं। विवादों से तो उनका पुराना नाता है, वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। कारण है, बहुत से कारण हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर इस बार आरोप है कि वो नागपुर में एक कथा बीच में ही छोड़कर चले गए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ नागपुर में पुलिस से शिकायत की गई। ये शिकायत 8-10 जनवरी को 2 बार अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने की है, कमेटी ने की है, जिसका आरोप यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने नागपुर में कथा के दौरान दिव्य दरबार जो कि वो लगाते हैं और प्रेत दरबार, इसकी आड़ में जादू टोना किया है। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने नागपुर में कथा बीच में ही बंद कर दी, जिसे लेकर उन पर कानूनी कार्रवाई के डर से भागने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि शास्त्री ने आरोप लगाने वालों को रायपुर आने की चुनौती दे डाली और कहा कि किराया भी वही देंगे, लेकिन इससे वो अंधश्रद्धा विरोधी कानून फिर से कहीं ना कहीं चर्चाओं में आया है, जिसे बनाने में करीब 1.5 दशक तक संघर्ष हुआ था और इसे बनाने वालों की हत्या तक कर दी गई थी। तो ये एक ऐसा आरोप है जिसकी वजह से एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री इस बार आरोपों के घेरे में हैं और हालांकि सफाई भी देते हुए नजर आते हैं। दरअसल राम कथा के साथ धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य चमत्कारी दरबार लगाते हैं और मानने वाले बहुत महिमा मंडन करते हैं, इसका बहुत ही इसे ग्लोरीफाई करते हैं। इसे ही एक श्री राम चरित्र चर्चा महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित की गई थी हाल ही में। तो तय था कि यह कथा 13 जनवरी तक चलेगी, लेकिन कार्यक्रम 2 दिन पहले यानी कि 11 जनवरी को खत्म हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने आरोप लगा डाले कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोना करते हैं। देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने और धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है। समिति ने पुलिस से मांग की है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई हो और इस वजह से धीरेन्द्र को कार्यक्रम छोड़कर भागना भी इन बिटवीन पड़ा है। हालांकि धीरेन्द्र ने नागपुर से ही कथा छोड़कर भागने पर अपनी सफाई भी दी है। जानकारी देते हुए बताया गया है कि उनके गुरुजी के जन्मदिन की वजह से सभी जगहों की कथा 2-2 दिन कम कर दिए गए, इसलिए नागपुर की कथा से भी 2 दिन कम की गई। विरोध करने वालों को सनातन धर्म विरोधी तक कह दिया गया। बागेश्वर धाम ने एक बयान में यह कहा है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। चलिए यहां पर सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि समिति ने किन आरोपों के तहत यह शिकायत दर्ज करवाई है। ये जो बार बार अंधविश्वास और चमत्कार और जादू टोना का जिक्र हम कर रहे हैं, ये क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे कारण है और कारण जानने के लिए हमें नागपुर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति द्वारा लगाए गए आरोपों को जानना जरूरी है। आरोप कौन से हैं, आइए ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से जानते हैं। नागपुर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने पुलिस से धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ 2 कानूनों के तहत शिकायत की है। इसमें पहला कानून है जादुई दवा से इलाज के एड्स और दावों पर बैन लगाता। भारतीय संसद से पारित इस कानून को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 कहा जाता है। दूसरा कानून क्या है, आइए वो भी जानते हैं। दूसरा कानून महाराष्ट्र राज्य विधानसभा ने पारित किया था, जिसे महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमन इविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 कहते हैं। इस कानून को अंधश्रद्धा विरोधी कानून भी कहा जाता है और माना जा रहा है कि इस बेहद कठोर कानून के तहत शिकायत के कारण ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने नागपुर में अपनी चलती कथा को बंद कर दिया। अंधश्रद्धा विरोधी कानून को बनाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष चला था। इस कानून की मांग महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक ने की थी, जिनका नाम नरेंद्र दाभोलकर है, जो मशहूर सोशल एक्टिविस्ट भी थे। करीब 5 साल इतने स्ट्रगल के बाद उन्होंने साल 2003 में इस कानून का ड्राफ्ट राज्य सरकार के सामने पेश किया था। उस वक्त के मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की सरकार ने जुलाई 2003 में एक ड्राफ्ट को मंजूरी देकर सेंट्रल गवर्नमेंट के इसे पास भेजा, लेकिन इसके बाद ये लटक गया। साल 2005 में सोशल एक्टिविस्ट श्याम मानव, जिन्होंने अब धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ शिकायत की है, उन्होंने ही इस ड्राफ्ट में सुधार किए और तब शीतकालीन सत्र में यह विधानसभा
में पेश किया गया और इसके बावजूद यह कानून नहीं बन पाया और इसके समर्थन और विरोध में लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद साल 2013 में यह ड्राफ्ट विधानसभा में पारित होकर कानून बना था। अब इस कानून के अंतर्गत क्या है, आइए वो भी हम ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से जानते हैं। दरअसल इस कानून के तहत जादू टोना, मानव बलि यानी कि ह्यूमन सेक्रीफाइस, जादू के जरिए बीमारी ठीक करने और ऐसे ही बाकी कामों पर रोक लगाई गई है। इसमें उन सभी प्रथाओं को अपराध घोषित किया गया है जिनमें लोगों के अंधविश्वास का गलत फायदा उठाए जाने की संभावना है। इस कानून में 12 क्लॉज में अंधविश्वास से जुड़े हर तरह के क्राइम को डिफाइन किया गया है। अब जहां तक बात है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में कथावाचक हैं वो, और वो दावा करते हैं कि वो मन की बात जान लेते हैं। इसके साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनके दरबार में आए भक्तों को बिना उनके कुछ कहे उनकी सभी समस्याओं का निवारण कर देते हैं। उनकी कथा के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं जिसमें वो ऐसा करते दिखाई भी देते हैं और ऐसे में उनकी दिन प्रतिदिन लोकप्रियता बढ़ रही है। उनके भक्तों का मानना है कि उन्हें बागेश्वर धाम वाले बालाजी हनुमान की सिद्धि है जिसके जरिए वो लोगों को उनके बारे में बिना मिले ही सब कुछ बता देते हैं और साथ ही उनकी समस्याओं का सोल्यूशन भी करते हैं। अब ये अंधविश्वास है या फिर चमत्कार, विवाद इसी को लेकर है।